हमारे पास सोर्स मटेरियल है CEPT, मतलब सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक SOP। हाँ, और ये SOP एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जब कैश ऑन डिलीवरी यानी COD आर्टिकल्स का जो पैसा है वो अमाउंट नए APT 2.0 सिस्टम में ठीक से दिखता नहीं। और ये दिक्कत खास तौर पे तब आती है जब आर्टिकल बुक तो हुआ हो पुराने CSI सिस्टम वाले ऑफिस में, लेकिन डिलीवरी के लिए आया हो नए APT सिस्टम वाले ऑफिस में। हाँ, मतलब जैसे दो अलग सिस्टम्स के बीच डेटा कहीं अटक सा गया हो। सही। तो चलिए इस SOP में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि अगर COD डेटा गायब है तो क्या कदम उठाने चाहिए। हमारा मिशन है इस प्रक्रिया को और इसके पीछे के लॉजिक को समझना। ठीक है। तो प्रॉब्लम सीधी है, COD आर्टिकल का बुकिंग डेटा, खासकर अमाउंट, APT सिस्टम में मिसिंग है। SOP ये भी कहता है कि अगर डेटा अब अवेलेबल होने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो शायद आर्टिकल पहले ही रिसीव्ड या डिपॉजिटेड मार्क हो गया हो। हाँ, जिससे बुकिंग डेटा अपडेट होने से रह गया। तो आप इसे ठीक कैसे करें? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रोसेस सिर्फ एक डेटा फेच बटन दबाने जैसा सिंपल नहीं है, इसमें कुछ खास ऑपरेशनल स्टेप्स हैं। हाँ, जो सिस्टम को डेटा सिंक करने के लिए थोड़ा, जैसे आपने कहा, नज करने जैसा है। पहला कदम तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। कौन सा? आर्टिकल को फिर से बीट में इनवॉइस करना, मतलब सिस्टम को बताना है कि हाँ भाई ये आज फिर डिलीवरी को जा रहा है। अच्छा। और फिर उसे मिसेंट के रूप में रिटर्न लेना, मतलब ये मार्क करना कि ये गलती से यहाँ आ गया है। और उसमें भी करंट ऑफिस का ही पिन कोड डालना है। हाँ। ये मिसेंट वाला चक्कर क्यों? उसी ऑफिस में मिसेंट, इसका क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, ये एक केवर कविता लिखता है। उसी ऑफिस में मिसेंट मार्क करने से शायद जो लोकल APT सिस्टम है ना, हाँ। उसे फोर्स किया जाता है कि वो उस आर्टिकल की स्टैट्स को दोबारा लोकल लेवल पर जांचे या प्रोसेस करे। अच्छा। इससे उसे वो अटका हुआ COD डेटा खींचने का एक और मौका मिलता है, जो शायद इसी ऑफिस के पिन कोड से जुड़ा हुआ हो, जैसे सिस्टम को लोकल लेवल पे जगाना। अच्छा, हाँ, ये कुछ समझ में आया। सिस्टम को एक तरह से हिलाना कि अरे इसका डेटा देखो जरा। इसके बाद क्या? इसके बाद अगले दिन उस आर्टिकल को लोकल ऑफिस में फिर से रिसीव करना होता है, लेकिन खास तौर पर लेगेसी बैग के जरिए। और यहां एक बड़ी वार्निंग भी है, आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर RTS मार्क ना करें। ये इतना जरूरी क्यों बताया गया है? SOP बिल्कुल साफ कहती है कि अगर सिस्टम में RTS फ्लैग सेट हो गया तो बाद में COD अमाउंट दिखेगा ही नहीं, भले ही डेटा सिंक हो जाए। ओह, ये शायद सिस्टम की कोई लिमिटेशन होगी जहां RTS स्टेटस पेमेंट डिटेल्स को ओवरराइड कर देता है या छिपा देता है। इसलिए पेमेंट डेटा बचाना है तो RTS से बचना ही होगा। ओके, ये तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये सब कदम उठा लिए, मान लीजिए, अब कैसे पता चलेगा कि काम बन गया? उसके लिए आपको टू बी इनवॉइस्ड स्क्रीन चेक करनी होगी। क्या वहां COD अमाउंट दिख रहा है? क्या आर्टिकल सही तरह से COD मार्क होकर अपडेट हुआ है? अच्छा। अगर हाँ तो बढ़िया, इनवॉइस करते वक्त अमाउंट दिखना चाहिए। और अगर मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी अमाउंट नहीं दिख रहा, तब? SOP में डेटा एंट्री बटन का जिक्र है। हाँ। SOP कहता है कि अगर अमाउंट पहले से दिख रहा है तो डेटा एंट्री फेच यूज ना करें, लेकिन अगर अमाउंट गायब है तो डेटा एंट्री बटन पर क्लिक करें। SOP के हिसाब से डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में मैनुअल एडिट नहीं करना है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। अमाउंट में कोई मैनुअल चेंज नहीं, जीरो भी नहीं डालना है। अगर डेटा एंट्री में अमाउंट 0 दिखे या कोई गलत अमाउंट दिखे या बुकिंग डिटेल्स गलत हो तो इंस्ट्रक्शन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो और सर्विस टिकट रेज करो। डेटा इंटीग्रिटी सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। SOP के ट्रबल शूटिंग सेक्शन में भी कुछ आम प्रॉब्लम्स का जिक्र है, जैसे अगर डेटा फेच ही ना हो रहा हो या डिलीवरी पर्सन को इनवॉइस ही ना कर पा रहे हो। हाँ, उसका कारण वो डेटा फ्लो इशू बता रही हैं। सोल्यूशन के तौर पर फिर से वही डेटा एंट्री में डेटा फेच ट्राई करने को कहा गया है। और अगर उससे भी ना हो तो हो सकता है एड्रेसी का डेटा मिसिंग हो या फिर CSI और APT के बीच कोई ज्यादा गहरी सिंक प्रॉब्लम हो। ऐसी सिचुएशन में पहले अपना लोकल नेटवर्क चेक करें, और अगर प्रॉब्लम फिर भी बनी रहे तो आर्टिकल नंबर और बाकी डिटेल्स के साथ सर्विस डेस्क में टिकट रेस करें, एस्केलेट करें मामले को। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये SOP पुराने और नए पोस्टल सिस्टम के बीच COD डेटा गायब होने की एक खास प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है।